आजकल स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि अच्छे अच्छे डॉन भी उनसे डरते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल बच्चों के पास इतने खतरनाक हथियार मिलते हैं जितने तो शायद इंडिया के बड़े से बड़े डॉन के पास भी ना मिले। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही चीज़ें आप इस सीरीज में भी देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ नाडू सेंटर वेब सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है जियो हॉटस्टार पर। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है। यूँ तो इसमें आपको किसी भी तरह की न्यूडिटी या फिर सेक्सुअल चीज़ें नजर नहीं आने वाली होगी, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी गाली गलौज सुनाई देने वाली होगी। प्लस इसमें आपको बहुत सारे वायलेंस भरे दृश्य भी नजर आने वाले होंगे। इसीलिए इसे आप किसके साथ देखेंगे और नहीं देखेंगे, ये पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए। इसकी फिलहाल अभी तक सिर्फ 3 ही एपिसोड रिलीज की गई है और ये तीनों ही एपिसोड सच बताओ तो काफी बेहतरीन बनाई गई है। इसकी फर्स्ट एपिसोड लगभग 42 मिनट की है और बाकी के 2 एपिसोड 21 to 24 मिनट की है। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है पीके नाम के एक ऐसे बंदे से जो कि एक्चुअल में एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर है, लेकिन एक गलती की वजह से उसे एक पनिशमेंट दिया जाता है और पनिशमेंट में उसे एक गवर्नमेंट स्कूल भेजा जाता है। वहां पर जाते ही वो देखता है कि गवर्नमेंट स्कूल के हालात बहुत ही अजीबोगरीब है। वहां के स्टूडेंट हाथ में चाकू लेकर घूमते हैं और बहुत ही ज्यादा वायलेंस से भरे हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट स्कूल में ही एक बास्केटबॉल टीम बनाने की कोशिश करता है और लास्ट तक वो बास्केटबॉल टीम बनाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। यही सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप किसी भी जगह पर बोरियत फील नहीं करने वाले होंगे। सीरीज एक अलग ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इवन इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी ही अनोखी तरीके से की गई है। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं कि ये सीरीज मेरे लिए कैसी रही। तो दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। इसकी स्टोरी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई और इसकी प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इसमें मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा है जो कि सुधरना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्कूल उन्हें पूरी कोशिश कर रही होती है सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी ये बच्चे सुधरना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यही बात इस सीरीज को थोड़ा डिफरेंट बना देती है। इसीलिए दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.2 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज पूरी तरह से देखने लायक है और सीरीज आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। एक ऐसी सीरीज जिसका इंतजार सभी बेसब्री से करते हैं, फाइनली इंतजार हो चुकी है खत्म और सीरीज रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है अमेज़न प्राइम वीडियो पर। इस बार इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 48 to 54 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज इस बार भी बहुत ही ज्यादा लेंथी होने वाली है। इसमें आपको इस बार हल्की फुल्की सेक्सुअल चीजें नजर आने वाली हो जाएगी। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब नजर डालते हैं थोड़ा बहुत इसकी स्टोरी के ऊपर। इसकी कहानी की शुरुआत होती है नागालैंड से, जहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और यही केस श्रीकांत के पास आता है, यानी कि मनोज वाजपेयी के पास आता है और मनोज वाजपेयी इस केस को किस तरह सॉल्व करते हैं, यही सारी चीजें आप इस सीरीज में देखने वाले होंगे। इसमें आप जयदीप को एक टेररिस्ट के रूप में देखने वाले होंगे और दूसरे ही तरफ विजय जी भी इस सीरीज में नजर आने वाले होंगे। और विजय जी असल में क्या कर रहे हैं इस सीरीज में, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। जहां तक इस सीरीज की बात है तो दोस्तों ये सीरीज एक्चुअल में आपको पसंद तो आएगी, लेकिन अगर आप इसे पिछले सीजन से कंपेयर करें तो हो सकता है कि ये सीरीज आपको उतनी भी ज्यादा अच्छी ना लगे। लेकिन यकीन मानिए द फैमिली मैन की सीजन 3 एटलीस्ट आपको निराश नहीं करने वाली होगी। इसकी हर एक एपिसोड इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है कि इसकी एक एपिसोड देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप पूरी तरह से मजबूर रहने वाले होंगे। इवन इसकी एंडिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। इसीलिए दोस्तों जब आप फैमिली मैन की सीजन 3 देख रहे हो तो इसे एटलीस्ट सीजन 1 और सीजन 2 से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। तो फाइनली अब बात करते हैं कि ये सीरीज मेरे लिए कैसी रही। तो दोस्तों ये सीरीज रही मेरे लिए काफी हद तक अच्छी। इसकी स्टार्टिंग में ही मैंने बहुत सारे ट्विस्ट एंजॉय किया, प्लस बीच बीच में और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग लगी और इसकी स्टोरी भी मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लगी। सीरीज पूरी तरह से सिंपल स्टोरी के ऊपर बिल्कुल भी बेस करके नहीं बनाई गई है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट डाले गए हैं जो कि इसे बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बना देती है। इवन इसकी एंडिंग भी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.1 स्टार। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप द फैमिली मैन के जबरदस्त फैन हैं तो इस सीरीज को आप एक बार जरूर देखिए। सीरीज आपका पैसा पूरी तरह से वसूल करने वाली होगी। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।